हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, और अगर कोई आप नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि आज हम लोग का जो वीडियो है 2 नंबर का है ना। ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पहले पहले वाले क्लास में सीडीपी का जो 15 दिसंबर 2024 को जो हुआ था एग्जाम, उसमें का 15 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे और उसको अच्छे से समझ चुके थे। तो आज जो बाकी 15 क्वेश्चन है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठ ही जाइए, और कुछ निगेटिव या पॉजिटिव वर्ड आए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, या कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आता तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। फिर जब क्लास में आप आइएगा, ऑफलाइन क्लास में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पे भी आप मैसेज करके आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, ये कथन कारक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कथन पहले देख लेते हैं सही है कि नहीं। एक समावेशी कक्षा में, एक समावेशी कक्षा जो विभेदित निर्देश का पालन नहीं करता है। तो आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है कि समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, कि एक ही क्लास में हर बच्चे को आपको पढ़ाना है। तो एक ही क्लास में अलग अलग बच्चों को पढ़ाना होगा, तो आपको विभेदित निर्देशित भी करना पड़ेगा ना उसका पालन। इस बोल रहा नहीं, अब नहीं करेगा तो एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या, मतलब कथन कैसा है, तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तो ये तो अपना गलत हो गया, कथन क्या है, गलत। अब कारण पढ़ते हैं, कारण क्या है। समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने की लक्ष्य, रणनीति और मूल्यांकन की विधि को प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आ रहा तो आप वर्ड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलिएगा कैसे, देखिए, समान अवसर, हमको बच्चे को अवसर प्रदान कराना है, लेकिन समान अवसर क्यों, सबको एक ही अवसर हमको प्रदान करना है नहीं, जिसको जैसा जरूरत है उसको वैसा अवसर हमको प्रदान करना चाहिए, नहीं तो ये समान अवसर हमको नहीं करना है, तो ये भी कैसा है, गलत। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कथन ए और आर दोनों क्या है, गलत है। नहीं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 तो हो गया था ना हम लोग का, हाँ। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बोथ आर फॉल्स। क्यों बोथ आर फॉल्स होगा, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है सेम लर्निंग गोल्स नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। सबके लिए एक ही स्टडी बनाएगा, एक ही असेसमेंट मीटर, क्या हो जाएगा, गलत। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, चलिए तो अब लोग हम लोग क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप इसको पढ़िए फिर उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जिसको टाइम चाहिए वीडियो को रोक के फिर उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं फिर। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम, अधिगम अक्षम छात्रों, नहीं अधिगम, ये वर्ड ध्यान दीजिए, अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का प्रयोग करता है। तो क्या यह सही बात है या गलत बात है। इसमें क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि कोई टीचर है या कोई भी आदमी है, उसको विकलांग ना बोल के बच्चे को दिव्यांग बोल रहा है। तो ये सही बात है या गलत बात है, ये सही बात है ना। तो इससे हमको क्या, इससे फायदा क्या होगा, क्या अक्षमता पे जोर हटा देता है और समावेशन की एक सच्ची भावना में सही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो अच्छा बात है ना। ये बोल रहा नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर की तरफ हमको जाना है। दूसरा वाला, समावेशन के एक मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप होता है, हाँ तो ये सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देता है, ये चिकित्सक मॉडल पर क्या जोर दे रहा है,
वो तो अच्छा बोलने के लिए, ताकि बच्चे में हीन भावना न पैदा हो, इसलिए वैसा संबोधन कर रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन में क्या बोला, अक्षम लोगों को सही पहचान, अरे पहचान आपको नहीं करना है, नहीं नामाकरण करना है, में बाधा है, नामाकरण करना है क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वही इसका इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 2 नंबर होगा, इसका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। देखो ह्यूमन राइट्स है, उसका अप्रोच है इंक्लूसिव करने का, नहीं ना कि यहाँ पे देखिए नोट है निगेटिव है, इसको काट दीजिए, नोट मिला काट दीजिए। यहाँ पे देखिए इम्फेसाइज तो करना है नहीं, ऑन मेडिकल मॉडल ये भी नहीं, डिसेबिलिटी में ऐसे नहीं बताना है कि नहीं, वैसे निगेटिव वर्ड आप इसे देख के काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तेरी एक दो वीडियो में दिक्कत होगा, जो आपको लगेगा कि इसमें सुधार करना चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, उसको फिर सुधार देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन पिछले में बोला गया था कि फ़ॉन्ट के लिए तो फ़ॉन्ट आज बड़ा कर दिए हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको पढ़िए और फिर उसका आंसर करिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दृष्टिबाधिता बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सहायक तकनीक जो उपकरण होगा, उसके उदाहरण में क्या शामिल हो सकता है। जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए कौन कौन सा जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट है, जो जिसका हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, बच्चे के लिए सहायक होगा। तो क्या वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट का उपकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। अंधा है तो हो सकता है ना कि वैकल्पिक इनपुट में तो बहुत सारा सामान हो सकता है, जैसे माइक हम कंप्यूटर में लगा दें और बोलें, तो जो बच्चा नहीं देखेगा माइक से हम बोलेंगे तो उसके पास आवाज जाएगा, तो वो उसके लिए कारगर होगा ना, कारगर होगा। ब्रेल ब्रेल लिपि कभी भी आ जाएगा, तो ब्रेल लिपि में एक डॉट होता है, और उसके माध्यम से वो छू छू के उसको पढ़ लेता है, तो ये भी इसके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल होगा। वाक पहचान सॉफ्टवेयर, जो कोई बोलेगा, जैसे माइकी के उदाहरण दिए, वो भी तो वही है ना कि बोलेंगे और फिर वो जो भी बोलेंगे वो भाषा को सुनेगा, तो ये भी दृष्टि बाधित बच्चे के लिए तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। डी ऑप्शन में क्या है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग, जब हम कोई बच्चा देख ही नहीं पाता है तो उसको हम संकेत करेंगे, इशारा करेंगे, तो क्या वो देख देख पाएगा, समझ पाएगा नहीं ना, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये डी तो होगा नहीं। तो अब डी, अब इसमें से बोल रहा है सही विकल्पों का चयन करें, तो देखिए डी है ना, डी तो होगा नहीं, तो जहां जहां डी है वो काट दीजिए, यहाँ पे डी है कट जाएगा, तो बच जाएगा कौन, तो ए बी सी, तो तीनों बच जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी कहाँ है, अच्छा ए बी सी, ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया, क्वेश्चन में क्वेश्चन एरर हो गया, इसको देखिए, इसमें क्या कर लेना आपको, ए बी सी और इसमें ऑप्शन में डी भी होता, ठीक है, और यहाँ पे है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल ए बी और सी सही है, केवल ए बी और सी सही है, डी क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक ना। तो यूज ऑफ क्या हो जाएगा, यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज का प्रयोग हम जो देख ही नहीं सकता उसके लिए उपयोग नहीं होगा, तो डी नहीं होगा। बाकी अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होगा, ब्रेल लिपि जो होगा वो भी होगा, स्पीच कोई बोल के करेगा वो भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ऑप्शन सही है, ए बी सी डी है ना, यहाँ पे ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ गया, पढ़िए इसको। जो ऑफलाइन क्लास पढ़ते होंगे मेरे साथ, जो डिस्कशन किए हुए हम लोग, जो लर्निंग करते हैं वो, तो वहां पे तो हम आपको कितना बार बताएं स्वाधीनता के बारे में, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देखिए, स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसे उपयुक्त माना जाता है, इसके लिए क्या हो सकता है। तो आपको पता है, जो स्वाधीनता से ग्रसित बच्चा होता है उसको बातचीत करने में प्रॉब्लम होता है, किसमें होता है, बातचीत करने में उसको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, नहीं वो बात करने में सक्षम नहीं होता, वो उसको संप्रेषण में दिक्कत होगा, दूसरे से बात करने में प्रॉब्लम होगा, हिचकिचाहट होगा, मतलब उसको भाषा का उपयोग सही से नहीं कर पाएगा, नहीं
वो दूसरे से हिचकिचाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, वो चुपचाप रहेगा, खुद में ही क्या रहेगा, लीन रहेगा। जो बच्चा स्वलीनता से ग्रसित होगा वो बच्चा नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए हम भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। नहीं, जितना ज्यादा हम बोलेंगे और अच्छे अच्छे शब्द में बोलेंगे, तो सुसंगत भाषा का प्रयोग करेंगे, शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ आसान भाषा का प्रयोग करेंगे, तो स्वलीनता वाले बच्चे में उसका जो स्वलीनता है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा, नहीं ये कम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, क्या दृश्य से संबंधित मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे बचना है, बचना चाहिए, दृश्य से संबंधित मदद या संकेत तो बच्चों को देना है, इससे अगर कुछ हेल्प हो जाए तो क्यों ना हम करेंगे। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बचना नहीं चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थी के लिए अति उत्तेजक हो। अरे अति उत्तेजक ये गलत हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हो, हर हर पहलू को देखा जाए, लेकिन अति उत्तेजक हो ये गलत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओवर नहीं करना ना, कुछ भी ओवर ठीक नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करना। यादृच्छिक मतलब रैंडम, उसको रैंडम कुछ भी दे दिया, रैंडम जो कोई काम है अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसको घबरा जाएगा ना बच्चा, क्योंकि वो समाज के साथ उतना घुला मिला नहीं होता है, तो रैंडम काम करने में उसको दिक्कत होगा। साथ ही साथ उसको व्यवस्थित करना, व्यवस्थित वाला बात उसको समझे ज्यादा समझ में आएगा ना कि अव्यवस्थित वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा जो बच जाएगा वही ऑप्शन सही बच जाएगा, क्या यही बच जाएगा। और यही क्यों होगा कि इसमें देखिए सुसंगत भाषा का प्रयोग और स्वलीनता से जो बच्चा ग्रसित होगा उसको बातें करने में नहीं दिक्कत होता है, तो बात करने में दिक्कत होगा तो उसको भाषा का प्रयोग अच्छा करेंगे तब ना उसमें सुधार आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही इंग्लिश में है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, उसको अच्छा लैंग्वेज लिटरेचर यूज कंक्रीट, यहाँ पे देख कंक्रीट ऐसे निगेटिव वर्ड होता है, लेकिन यहाँ के इस क्वेश्चन के सेंस में यहाँ पे ये सही माना जाएगा। इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। उसको लैंग्वेज उसका जो है ना अच्छा अच्छा लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, अच्छा अच्छा लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, तो इससे जो है ऑटिज्म से जो बच्चा जो ऑटिज्म से ग्रसित होगा उसके लिए क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा, नहीं उसके लिए अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चले हम, चलिए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, कि एक प्रतिभाशाली बच्चा है या रचनात्मक बच्चा की जरूरत को पूर्ण करने के लिए इसमें से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसको ऐसा काम देना है कि एक स्टेप आगे हो, थोड़ा सा उसको मॉडरेट वाला काम देना, मॉडरेट से थोड़ा सा हाई कर सकते हैं ना, उसका उसके जो लेवल होगा ना उससे थोड़ा एक अगला कदम वाला दे, नहीं ताकि जो प्रतिभाशाली है उसको थोड़ा सा काम करने में भी मजा आए। थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेगा तो उसको मजा आएगा करने में, नहीं। और रचनात्मक बच्चा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करवा सकते हैं, नहीं उसको मतलब हमेशा उसको व्यस्त रखना। ये प्रतिभाशाली बच्चा हो इसको भी अगर आप एक स्टेप आगे वाला काम नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा उसको समस्या में नहीं आएगा, तो वो उस काम को काम ही नहीं करेगा, उसको मजा ही नहीं आएगा। वो जब तक नहीं फंसेगा, नहीं समस्या आएगा तभी तो समस्या का समाधान करेगा ना, और तभी रचनात्मक वो दिखलाएगा कि कैसे उस रचनात्मक तरीके से उसको सॉल्व कर रहा है, नहीं। तो ये दोनों के लिए क्या, बच्चा को व्यस्त रखना जरूरी है, साथ ही साथ बच्चे को व्यस्त उस काम में रखना है जिसमें उसका दिलचस्पी हो, जिसमें उसको मजा आता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें, ये व्यस्त रखें, सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड, ये 99% क्वेश्चन में गलत नहीं होता। साथ ही दिलचस्पी बनाए रखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है। दूसरा क्या है, उन्हें विस्तृत विस्तृत मतलब व्यापक रूप और स्पष्ट निर्देशन प्रदान करना। तो आप टीचर हैं, अब बच्चा को आपको बोले थे कि भगवान मानना है, क्या बच्चे को निर्देश प्रदान करिएगा, निर्देश तो बच्चा आपको प्रदान करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। सुनिश्चित करें, भगवान है आप, भगवान के लिए आप कुछ सुनिश्चित कर सकते हैं क्या, भगवान ही सुनिश्चित करेगा कि क्या करना है। आप टीचर है तो आपको नहीं करना है, आप नहीं सुनिश्चित करिएगा कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, बच्चा सुनिश्चित करेगा कि आप उसको क्या पढ़ाएंगे, नहीं।
तो सुनिश्चित भी नहीं करना है। इसमें बोला सुनिश्चित सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना से उच्च ग्रेड, यहाँ पर उच्च ग्रेड भी निगेटिव वर्ड है तो ये गलत हो जाएगा। भावनात्मक आवश्यकता के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें, ऐसा नहीं है, दो सब हर कुछ के प्रधानता को देना है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा बताइए, इसका कौन सा सही हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे चले। अरे चलिए, हाँ तो इसका इंग्लिश है, इंग्लिश देख लीजिएगा जिसको दिक्कत होगा। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कीप इंगेज, क्या कीप देम इंगेज, इंगेज रखना बच्चा को वैसा काम करना है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, वैसा लर्निंग कराना है। तो इसका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अरे क्या हो रहा है, ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं ना। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं ना। हाँ, कि कक्षाओं में, ये कलर दिख नहीं रहा, ये रहने दो, कि कक्षाओं में छात्र की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार से निपटना चाहिए। तो जब आपको छात्र छात्र असफल हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि छात्र नहीं असफल हुआ बल्कि आप असफल हो गए। नहीं, मतलब कि जो आपका मतलब जो लर्निंग टेक्निक है, नहीं, जो आपका सिस्टम है, पढ़ाने का जो सिस्टम है, जो आपका ये सब है, वो पूरा सिस्टम ही खराब है, नहीं कि बच्चा खराब है। तो इसको बच्चा को असफल, आप बच्चा को भगवान है तो क्या भगवान असफल हो सकते हैं, नहीं ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कक्षा में जब छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। नहीं, तो अपनी खुद की शैक्षिक रणनीति और आलोचना की परीक्षण करना चाहिए। क्या एक टीचर को खुद की शैक्षिक रणनीतियों का आलोचना और परीक्षण करना चाहिए? तो हाँ, सही बात है कि बच्चा असफल हुआ तो कहीं ना कहीं आप जो टीचर हैं, आप ही उसको सही से नहीं बताए होंगे, सही से सपोर्ट नहीं किए होंगे, ताकि वह नहीं जाना है। तो यह एक नंबर बिल्कुल ही सही बात बोल रहा है। 2 नंबर में क्या बोले, अनुत्तीर्ण जो असफल विद्यार्थी हुआ, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्याधिक सुधार के लिए जरूरत है, नहीं बल्कि टीचर को सुधारने का जरूरत है। तो ये भी गलत होगा। बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत, मानकीकृत निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। छात्रों की जाति का पहचान, कभी भी आपको पहचान या नामाकरण नहीं करना है। आपको क्या जरूरत है कि वो फेल हो गया तो जाति से क्या है, ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, इसका कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। नहीं, इसका एक से होगा कि आप जो उसको टेक्निक से पढ़ा रहे थे, जिस पेडागोजी का यूज कर रहे थे, वही आपका गलत था, न कि बच्चा असफल था। तो इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्या है। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। नहीं, तो कोई भी क्लास हो, संरचनावादी क्लास होगा, तो उसमें बच्चा के पूर्व ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा जब क्लास में आता है, बच्चा क्लास में मतलब जो विद्यालय में आता है, उससे पहले ही वो बहुत कुछ क्या होता है, बच्चा सीख कर आता है। तो विद्यालय का पूर्व ज्ञान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, कि ताकि जो बच्चा पहले से सीखा है, इसीलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे को उसके मातृभाषा में पढ़ाया जाए। किस भाषा में, मातृ मातृभाषा में पढ़ाया जाए। मातृभाषा में पढ़ाने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चा जो पहले से सीखा है, हम उसी भाषा में पढ़ाएंगे तो वो मेरे से ज्यादा, मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चा मेरे से क्या होगा, ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। इसीलिए संभव हो तो 8वीं क्लास, ऐसे तो 5वीं तक आपको पढ़ाना ही है, लेकिन संभव हो तो 8वीं क्लास तक, 8 तक का बच्चे को आपको उसके मातृभाषा में पढ़ाना है। क्यों, क्योंकि जो उसका पूर्व ज्ञान है वो उसको कनेक्ट कर पाएगा। नहीं, तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है आपको। चलिए तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या।
तो संरचनावादी अधिगम के में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्या है? तो पूर्व ज्ञान के बारे में आपको बताएं इसका क्या भूमिका है। तो क्या पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है? बाधा नहीं बनेगा बल्कि सहयोग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। पूर्व ज्ञान जो है संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो हाँ बिल्कुल है। आपका जो पहले से सीख कर आए हैं उसको संबंध बनाने में जरूरत होगा ना, नए कोई भी कंसेप्ट पढ़े उसको सुगम बनाएगा ना, इसके लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। अगला पढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान, यहाँ देखिए केवल आया ना, केवल कैसा है? निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए, पढ़ने का जरूरत नहीं। इसमें देखिए केवल आ गया ना, निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए, तो चुटकी में बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग होगा, जिसमें संरचना पे बल दिया जाएगा, तो उसमें क्या पीरियड नॉलेज कैन बी हिंडर द लर्निंग प्रोसेस सिंस चिल्ड्रन कम्स टू अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। नहीं, मिसकंसेप्शन उसको नहीं समझना, भ्रांति नहीं समझना, नहीं। पीरियड नॉलेज इंपॉर्टेंस करेगा ना बिल्डिंग बनाने में, नहीं कनेक्शन बिल्डिंग करने में, कनेक्शन करने में, उसको फैसिलिटेट किसमें? न्यू लर्निंग। जो कुछ भी नया सीखेगा तो पीरियड नॉलेज है जो पहले से सीखा है वो इम्पोर्टेंट उसके लिए होगा। किसके लिए? बिल्डिंग, बिल्डिंग ब्लॉक उसके लिए। जो कुछ भी नया चीज जो सीख रहा है ना, तो उसको बिल्डिंग करने में, उसके बीच संबंध बनाने में, कनेक्शन करने में उसको फैसिलिटेटिंग प्रदान करेगा। नहीं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, यहाँ बोलनी है, यहाँ बोलनी है, इसको ऐसे ही काट दीजिएगा। नहीं, इसमें मिसकंसेप्शन के बारे में वो बोल रहा है कि लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे जिसका इंग्लिश होगा वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए, एक संरचनावादी कक्षा में, फिर संरचनावादी से आ गया, कि कक्षा में शिक्षक को छात्र को स्वनिर्देशित, कैसा? स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसा, मतलब कैसे सहायता कर सकते हैं? तो बच्चे को खुद पे आत्मनिर्भरता बना देना, स्वनिर्देशित, कि बच्चा खुद ही अपने आप को निर्देशित करे कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बच्चा खुद ऐसा करे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करे, करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करना चाहिए। तो आपको ये क्या लगता है? देखिए, प्रतिपुष्टि अर्थात ये जो है, ये जो वर्ड आप दिख रहे हैं, प्रतिपुष्टि अर्थात इसका मतलब हो गया फीडबैक। इसका मतलब क्या हो गया? फीडबैक। तो फीडबैक तो सही बात है ना, फीडबैक पॉजिटिव है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक और चीज तो देखिए, यहाँ पे प्रतिपुष्टि ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बच्चे को ग्रेड प्रदान करना है? बच्चे को कभी भी आपको अंक नहीं देना है, ग्रेड नहीं देना है। तो ये अपना निगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? सभी सीखने की कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना है। क्या भगवान, बच्चे को भगवान मानना है आपको, और बच्चे के लिए क्या भगवाने के लिए आप लक्ष्य बना दीजिएगा, भगवाने का आप उद्देश्य बना दीजिएगा कि आपको क्या करना है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। देखिए बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई थोड़ा गोल होना चाहिए, लेकिन क्या सभी सभी कार्य के लिए आपको उसको गोल प्रदान कर देना है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोले? छात्रों को अपने स्वयं, जब भी आपको स्वयं दिखेगा तो 99% वही ऑप्शन सही होगा। तो स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने व स्व नियमन कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें आपको कहीं नेगेटिव बात नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा? ये सही होगा। ये क्या होगा? अपना सही होगा। फिर चौथा देखिए, सभी सीखने के कार्य के लिए, देखिए यहाँ भी सभी सीखने के कार्य के लिए तो गलत है, तो ये भी गलत होगा ना। आगे पढ़ लीजिए, के लिए विस्तृत विस्तृत निर्देशात्मक निर्देशन। बच्चे के लिए आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। भगवान के लिए निर्देश करिएगा आप कि सभी काम के लिए आपको क्या क्या करना है। ये क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं। अरे वो, चलिए तो आगे हम देखते हैं क्या है। यही है, इसका देख लीजिएगा। नहीं,
by encouraging student to task responsibility for their own learning and development self education। ये बिल्कुल ही सही बात है कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है कि अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा, वो खुद ही अपने निर्देशन करेगा नहीं, और अपना खुद का डेवलप करेगा नहीं। तो ये सही बात है, कहीं से भी निगेटिव बात है नहीं। दूसरा में देखिएगा तो निगेटिव आपको दिख जाएगा ढेर सारा, इसलिए नहीं। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन चले। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि कथन कारक वाला क्वेश्चन कथन देख रहे हैं। अरे यार 24 नंबर ना, देखिए यहाँ पे कथन और कारण, कथन कारक वाला क्वेश्चन का अभी अभी जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, और जिनका एसएसटी होगा उसमें तो बहुत ही ज्यादा रहता है इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसको ठीक से देखने का जरूरत है आपको, ठीक है ना। देखिए कथन में क्या बोल रहा है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं। तो ये क्या सही बात है या गलत बात है? आपको क्या लगता है इस बारे में कि कोई भी बच्चा हो, जो उसका शिक्षिका है, जो उसका मैडम है, वो अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। अरे आप तो जब तक क्लास में है तो उसी टाइम तक बच्चे के संपर्क में है, लेकिन लेकिन उसके माता पिता, जो उसके माता पिता हैं, बच्चे के साथ हमेशा रहता है, आप जन्म से ही रह रहा है। तो उसके बारे में क्या आप बेहतर जान पा रहे होंगे या उनके माता पिता? उनके माता पिता ना। तो एक शिक्षक को जरूरी है कि बच्चे के माता पिता के भी संपर्क में रहेगा ना, तो उसके बारे में बेहतर जान पाएगा। तो इसलिए यह ऑप्शन आपको लग रहा है कहीं से गलत होगा, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। मतलब कथन कैसा है? पॉजिटिव है, सही बोल रहा है। अब दूसरा पढ़ते हैं। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को कैसे और क्या सीखना चाहिए। अब बच्चा को जब आप भगवान मान रहे हैं तो कोई भी समुदाय, कोई भी कम्युनिटी कैसे बता सकता है कि बच्चा क्या करेगा या क्या सीखेगा? नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। तो कथन सही है और कारण गलत है, ऐसा ऑप्शन क्या देखिए। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये, हाँ, कथन सही है ना, कथन सही है कारण गलत है, तो ये हो जाएगा कथन सही है और लेकिन आर कैसा है? गलत है। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए चलिए तो 25 नंबर, 24 हो गया था ना, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़िए कि शिक्षार्थियों को समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षक को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसको प्रोत्साहित करना चाहिए? और शिक्षकों सॉरी शिक्षार्थियों के बीच में डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। तो आप ऑप्शन में निगेटिव वर्ड खोजिए, उसको काट दीजिए। देखिए अभिसारी दिखा, अभिसारी दिखा, निगेटिव है ना अभिसारी। मतलब अभिसारी चिंतन वैसा चिंतन जो घूम फिर के एक के को चीज पे सोचे, घूम फिर के क्या एक ही चीज पे सोचे, तो वो कैसा चिंतन होगा? अभिसारी चिंतन। वहीं अपसारी चिंतन कैसा है? अपसारी चिंतन पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ क्या है? कार्यात्मक स्थिरता। अब कार्यात्मक स्थिरता कैसा है? निगेटिव है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत। ये भी कैसा हो जाएगा? क्योंकि अभिसारी ये गलत हो जाएगा। तो बच गया दो गो। एगो पारस्परिक, ये तो सही बात होता है। उसके बाद विश्वास दृढ़ता, ये भी थोड़ा सा सही लगता है, इसको क्वेश्चन मार्क में डाल दीजिए। दूसरा है मौखिकरण। अरे मौखिकरण तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है नहीं। उसके बाद इसके बाद है सादृश्यात्मक। सादृश्यात्मक मतलब होता है एनालॉजिकल। क्या? एनालॉजिकल। एनालॉजिकल का मतलब होता है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आया है और उसका समाधान आप पहले कर चुके हैं और उसी से मिलता जुलता कोई समस्या आपके सामने आया है, तो आप एनालॉजिकल मेथड का यूज कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई भी पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव है। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या है? इसको एक बार मिटा देते हैं, एक बार और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अभिसारी है जो कि कैसा है? निगेटिव है। तो इसलिए यह ऑप्शन को हम काट देंगे। यह ऑप्शन को क्या कर देंगे हम? ये दिख नहीं रहा कलर होगा, ये कर देते हैं। इस ऑप्शन पे क्या कर देंगे हम? काट देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यहाँ पे कार्यात्मक स्थिरता, ये निगेटिव वर्ड है, इसको भी हम क्या कर देंगे? काट देंगे। अब बच गया दो गो। अब दो गो में से जो ज्यादा बेटर होगा, ये दोनों पॉजिटिव है लग रहा है कि ये भी पॉजिटिव है और
ये भी पॉजिटिव, दोनों सही है। लेकिन दोनों में से ज्यादा सही कौन है? मौखिकरण करना, बच्चों को बोल बोल कर अगर कुछ भी करता है तो ज्यादा बेटर होगा। और साथ ही साथ सादृश्यात्मक जो होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालॉजिकल, ये पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। इसमें क्या होता है? एनालॉजिकल चिंतन में होता है, अगर आपके पास कोई समस्या आया है और उससे मिलता जुलता समस्या पहले सॉल्व कर चुके हैं तो उसका हेल्प लेके आप नए समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस दोनों पॉजिटिव है, बहुत अच्छा बात है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? अरे यार, समझ जाएगा ना, यही होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका देख लीजिएगा, यही ऑप्शन सही होगा ना, ये वर्बलाइजेशन और एनालॉजिकल थिंकिंग कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हम्म 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 हम्म। अबे यार, वो क्या रहा? ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अन्वेषण अर्थात, अन्वेषण मतलब होता है डिस्कवरी, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी। तो अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करता है? जब बच्चा खोज कर ऐसा कुछ भी सीखेगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? बच्चा खोज कर, खोज विधि से कुछ भी बच्चा सीखता है तो अपने नए कंसेप्ट बना रहा होता है, नहीं, वो अपने आप लिए इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है? इकट्ठा कर रहा होता है और उससे अपना संप्रतय अर्थात कोई कोई भी चीज समझने में उसका हेल्प लेता है। ये बात ना होता है अन्वेषण अधिगम में। ये बच्चा खोज कर क्या सीखेगा? अपने लिए सीखेगा, अपने लिए बहुत सारा सूचना इकट्ठा करेगा, उस पर एनालिसिस करेगा, ये नहीं करेगा। तो अब देखिए इसमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं, अब देखिए स्वयं ही पॉजिटिव है ना, स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करता है। तो हाँ, करता है, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इसमें कोई तो गलत वाला बात ही नहीं है। दूसरा देखते हैं, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई चीज खोज करता है। हाँ, ये भी पॉजिटिव है, गलत नहीं है, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव है। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। अरे तीसरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, देखिए यहाँ पूर्व अभ्यास दिख गया ना, जब भी अभ्यास दिखे, यहाँ भी दिखा, ये दोनों को काट दीजिएगा क्योंकि अभ्यास शब्द कैसा है? निगेटिव है, नहीं निगेटिव है। तो हमारा एक ही सबसे ज्यादा बेटर कौन हो जाएगा सही? ये दोनों सही लग रहा है ना, ये भी सही है और ये भी सही आपको लग रहा होगा। लेकिन इसमें देखिए स्वयं के बारे में, स्वयं कैसा है? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या? 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डेराइव इंफॉर्मेशन देमसेल्फ थ्रू एक्सप्लोरेशन, थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडिया करेगा, नहीं, वो अपने लिए, अपने नए नए आइडिया के लिए वो अपना क्या करेगा? खोजेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे चले हम। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको पढ़िए। हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए आपको, क्योंकि ये हम आपको पहले भेज दिए, तो हम सोच रहे हैं कि आप पहले से इसको बना बना लिए होंगे, आपके सामने कोई समस्या आया होगा, कोई क्वेश्चन फंसा होगा, तो उसको बस समझने का प्रयास करिए। और जो विद्यार्थी यहाँ पे नए हैं, तो वीडियो चल रहा होगा तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा रोक के फिर उसको सोचिएगा, बनाइएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो चालू करके फिर क्या हम जो समझाएंगे वो समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए वह संप्रति को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। तो रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग करता है? देखिए, कोई रमेश नाम का लड़का है जो किसी क्लास में है, लेकिन उसको विज्ञान है वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, अब वो बैठता है पीछे। एक दिन वो खुद ही सोचा कि मास्टर हम पे ध्यान नहीं देता है, हम समझ भी नहीं पाते हैं, तो क्यों ना हम आगे ही बैठे। यह वो क्या कर खुद ही सोचा, खुद ही सोचा, खुद ही अपने जो उसका विचार आया, विचार का मंथन किया और तत्पश्चात बोला कि हम कहाँ बैठेंगे? तो आगे बैठेंगे। मतलब ये अपने विचार के बारे में विचार किया ना। तो जब भी आपको विचार के बारे में विचार आए तो उसको बोलते हैं मेटाकोग्निशन या अधिसंज्ञान बोलते हैं, नहीं। तो इसका कोई तो सोचने वाला बातें नहीं है, इसका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
अगला नंबर क्वेश्चन वही है, मेटाकोग्निशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाकोग्निशन हो जाएगा ना। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। बोल रहा है संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित कथन में से क्या सही है। तो हम आपको बताए थे कि संज्ञान और भावना या संवेग और भावना, संज्ञान और संवेग दोनों आपस में कैसा होता है, आपस में बहुत ही ज्यादा अंतर क्रिया होता है, दोनों आपस में संबंधित होता है। जैसे हम आपको क्लास में आपको उदाहरण दिए थे कि आप अंधेरी रात है, अगर कहीं पूरा अंधेरी रात है, पीछे से कुछ आवाज आया, तो उस आवाज की वजह से आप में डर की भावना पैदा हो गया और आप वहां से भाग जाइएगा। तो यहाँ पे जो आपका भावना है उससे आपका संवेग प्रभावित हुआ ना। तो हमेशा ही जो संज्ञान है और भावना है दोनों में आपस में रिलेशन होता है। मान लीजिए आप किसी से झगड़ा हो गया, गुस्सा है, अब वो गुस्सा का प्रभाव हो सकता है कि आप कहीं गए हैं, वहां पे उसको प्रभाव को देख सकते हैं। तो आप जो वहाँ एक्टिविटी, आपको व्यवहार में जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं वो भावना से आपका जो पहले गुस्सा थे उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो ये संज्ञान और संवेग आपस में क्या होता है, इसका रिलेशन होता है, दोनों आपस में अंतर संबंधित होता है नहीं। चलिए, तो आगे ऑप्शन में पढ़िए, ऑप्शन में कहीं आपको लगे कि दोनों में संबंध दिखा रहा है और बहुत ही अच्छा संबंध दिखा रहा है, तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है भावनाएं या कुटलेखन या इनकोडिंग की प्रक्रिया से सुगम बनाती है, सही है, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे आप गुस्सा थे तो उसका व्यवहार में परिवर्तन, वहां प्रभाव दिखा, प्रभाव पड़ा ना, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है, सही बात है, लेकिन सीखने के लिए और प्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। यहाँ नहीं नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, यहाँ तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हाँ करती है, हालांकि इनके प्रभावों की मात्रा और दिशा बहुत से कारक में निर्भर करता है। हाँ सही है, कि मान लीजिए अंधेरा में थे, आवाज आया पीछे से, मान लीजिए पूरी अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, और आप अकेले हैं, पीछे से कुछ आवाज आया, थोड़ा सा आवाज आएगा तब इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन वहीं 2-3 गो आवाज आ गया, मतलब मात्रा में परिवर्तन हो गया नहीं, बहुत सारे कारक वहां पर निर्भर करेगा कि आवाज कैसा है, नहीं है, हर चीज निर्भर करेगा ना। तो ये आपको लग रहा है कहीं से निगेटिव बात बोल रहा है, ये तो सारा का सारा पॉजिटिव बात बोल रहा है ना, तो यह सही होगा, यह क्या होगा, 3 सही होगा। चौथा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, चौथा ऑप्शन पढ़िए, अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है, जिस जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल, यार केवल दिख गया, केवल सकारात्मक प्रभाव है नहीं, सकारात्मक भी पड़ सकता है, नकारात्मक भी पड़ सकता है, वैसे ही आपको केवल दिख गया, निगेटिव वर्ड होता है ना, इसको तो ऐसे ही काट दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 नंबर सही होगा कि भावना और संवेग आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, नियंत्रण होता है, और इनका प्रभाव किसी एक फैक्टर पे नहीं करके बहुत ही सारा फैक्टर पे ये निर्भर करता है नहीं। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन 28 का इंग्लिश देख लीजिएगा ना, इंग्लिश देख लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, इमोशन मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट पे करता है कि कॉग्निटिव हाउएवर डिग्री एंड डायरेक्शन इफेक्ट डिपेंड ऑन रेंज ऑफ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर पर ये करता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिक्षक छात्रों के आंतरिक अभिप्रेरणा को तो कैसे बढ़ावा दे सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे पहली बात पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हम आपको पढ़ाए थे कि प्रेरणा दो तरह का होता है, एगो होता है आंतरिक, नहीं, एगो होता है आंतरिक, एगो होता है बाह्य प्रेरणा। दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा होता है, एगो होता है आंतरिक, एगो होता है बाह्य प्रेरणा। तो आंतरिक अप्रेरणा सही है, आंतरिक अप्रेरणा कैसा है, सही है, वहीं बाह्य अप्रेरणा कैसा है, निगेटिव है, बाह्य अप्रेरणा कैसा है, निगेटिव। आंतरिक अप्रेरणा में जैसे मान लीजिए किसी बच्चा को आप उसके अंतर भावना के लिए, अंतर भावना में आप उत्तेजित कर दिए कि कोई भी काम वो अपने मन से कर रहा है, दिल से कर रहे हैं, तो उसमें आंतरिक अप्रेरणा आ गई।
कोई एक बच्चा है जो सिर्फ पैसा के लिए कोई काम कर रहा है, मतलब वो किसी बाहरी ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा है, तो बाह्य प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा अच्छा है नहीं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक साथ हो सकता है, कोई काम के लिए वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, कोई काम के लिए बाहरी बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो। तो एक ही समय पे हो सकता है कि उसमें आंतरिक प्रेरणा भी मौजूद हो सकता है और बाह्य प्रेरणा भी मौजूद हो सकता है, नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन में हमको जो बोल रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं कि शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है, ये बोल रहा है। तो क्या शिक्षक किसी को सजा को हटाने का प्रलोभ देकर कि तुम ऐसा करेगा तो तुमको पिटाई नहीं लगेगा? अरे पीटना तो गलत बात है, तो आप पीटने वाला बात तो ऐसे ही गलत कर दीजिएगा ना, तो ये तो निगेटिव ही हो जाएगा। चलिए, अब ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा, नकारात्मक पुनर्बलन, हमेशा पुनर्बलन पे नहीं ध्यान देना, नहीं, तो ये भी निगेटिव। दूसरा, इनाम व पुरस्कार को देकर, अरे इनाम व पुरस्कार देते हैं तो उस लिए करेगा, वो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा, नहीं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। तो एक जो बच जाएगा वही मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन। वो क्या है, सीखने को सीखने का आनंद, मतलब वो उसको आनंद आ रहा है किसी काम में, इसलिए वो कर रहा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है। 29 हो गया था ना, 30। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिवार्ड, रिवार्ड एंड प्राइज, ये कैसा होगा? क्या इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है? इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक है, नहीं, ये तो होगा नहीं। क्या होगा, जॉय, जॉय है ना, मतलब वो अपने जिसमें मजा आ रहा है वही करेगा ना, जॉय के लिए करेगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। निगेटिव तो होगा नहीं, रिमूव पनिशमेंट के लिए होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसको समझिए। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन है? तो जैसे आप पहले बताएं, अगर उतना बात आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसमें देखिए, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखिए, इसमें नहीं दिख रहा है, काट दीजिए। दूसरे में स्वतंत्र दिख रहा है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये भी निगेटिव, काट दीजिए, दो कट गया। यहाँ भी नहीं, इसको भी काट दीजिए। तो जो बच जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही सही। देखिए, बनाने में कोई टाइम लगा, ये धीरे धीरे आपको भी, आप भी कर लीजिएगा जब आपको कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव वर्ड आप तब लगाइए जब आप क्वेश्चन को समझ में नहीं आए। तो एक बार क्वेश्चन को समझ के पढ़ लेते हैं। आपको पता है आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, नहीं? आपको पता है ना कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध कैसा होता है, दोनों आपस में अंतःक्रिया होगा, दोनों आपस में जटिल रूप से, कॉम्प्लेक्स रूप से एक दूसरे से जकड़ा होगा। हो सकता है किसी काम के लिए आप आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर भी है और बाह्य प्रेरणा है, तो दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ रखना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसमें बोल रहा है आंतरिक अप्रेरणा और बाह्य अप्रेरणा परस्पर अनन्य और व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों अप्रेरणा नहीं हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, तो ये गलत हो जाएगा इसके लिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, लेकिन बाह्य प्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक प्रेरणा को प्रभावित नहीं करे, नहीं। हो सकता है कि आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा को प्रभावित करे, हो सकता है कि बाह्य प्रेरणा आंतरिक को भी कर सकता है। इसमें बोल रहा है कि एगो नहीं करेगा, वो करेगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, सही कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, नहीं। एक दूसरे से स्वतंत्र कैसे रहता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता है। तो यही बच जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही। इसमें बोल रहा है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया होता है, सही है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित भी करता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, 4 ही है ना? सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, 4 है, तो यही सब क्या आ जाएगा सही। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम 14 दिसंबर 2024 का सीडीपी का जो पूछे हुआ है वही क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर कोई भी आपको फीडबैक देना हो कि वीडियो में कैसा करे, कुछ ऐड करे, क्या इसमें सुधार करें, तो आप वो हमको बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।